हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले क्रिस्टोफर मार्लो की डॉक्टर फास्टस को, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। ड्रामा की तरफ जाने से पहले, इसकी कैरेक्टराइजेशन और डिटेल समरी में जाने से पहले जरूरी है हम क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में थोड़ा सा जान ले। क्रिस्टोफर मार्लो जो है ये कैंटरबरी में पैदा हो गए थे 1564 को, और इसने कैम्ब्रिज से जो है एजुकेशन हासिल की थी। बाद में ये क्या है, राइटर बने, प्ले राइटर बने, स्पाई मास्टर भी थे, लिरिक पोएट भी थे और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल भी थे जिसने एलिजाबेथ फर्स्ट के लिए भी काम किया और इसके जो अदर ऑफिशियल थे गवर्नमेंट के उसके लिए काम किया। इसके बारे में कहा जाता है कि ये स्पाई मास्टर थे और जो मुल्क के दौरे पर जाते थे और वहाँ पर ये जासूसी सरंजाम देते। इसके अलावा इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कैथोलिक भी थे और प्यूरिटन भी थे एक ही वक्त में। इसके अलावा इसकी जो फर्स्ट प्ले है वो चैम्बरलेन है जिसने इसको शोहरत की बुलंदी तक पहुंचाया और ऑडियंस की जो फीलिंग्स थी और जिसकी थॉट थी उसको बहुत ज़्यादा एरोज किया था। इसके अलावा अगर हम डॉक्टर फास्टस जो है इसकी जो प्ले है इसकी तरफ चले जाए और थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन करवाए तो क्या है, डॉक्टर फास्टस को क्रिस्टोफर मार्लो ने 1588 में लिखा था। और ये क्या है, डॉक्टर फास्टस जो है ये जर्मन वर्क था। इससे पहले जर्मनी में शाया हुआ गया था जिसका नाम था फास्ट बच। कहा जाता है कि डॉक्टर फास्टस जो था ये एक रियल मैन था और इससे ब्लैक मैजिक में बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल की थी। तो जो फास्टस बच जो थी, जो जर्मन वर्क था, इसमें इसी आदमी का जिक्र था, यानी कि डॉक्टर फास्टस का। और फिर क्रिस्टोफर मार्लो ने इसी को बुनियाद बनाकर इसे बहुत कुछ कॉपी किया है डॉक्टर फास्टस ने, और फास्टस भी इसी की वर्क के बेस पर ये प्ले लिखी गई है क्रिस्टोफर मार्लो ने। अब अगर हम इसकी कैरेक्टराइजेशन की तरफ आ जाए तो सबसे मेन जो कैरेक्टर है, ये जो प्रोटोगोनिस्ट है इस ड्रामे का, वो है फास्टस। और इसने बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया है, इसने थियोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया है और इसने मजहबों को भी पढ़ा है। लेकिन चूँकि इसका ये ओपिनियन है कि इंसान जो है वो का पुतला होता है और वो सीन करता है और सीन की वजह से उसने मरना है, तो ये एक हार्ड फिलासफी है उसके लिए, ये एक मुश्किल काम है कि वो इसको फॉलो करे। इसके अलावा इसने लॉ को भी पढ़ा है और लॉ को फिर इसलिए छोड़ा है कि लॉ जो है वो सिर्फ पोजेशन और जो प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन है इसके मुतालिक होता है, यानी ये सिर्फ इन चीज़ों को डील करता है। इसके अलावा इसने इसको भी पढ़ा है और साइंस के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसको। इसके अलावा इसने डॉक्टरी भी की, यानी कि मेडिसिन को पढ़ा है। और डॉक्टरी होती है ये सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ के लिए जो है वो उससे रिलेटेड होती है, जो कि ऑलरेडी उसने ये नॉलेज हासिल किया है, यानी कि ज्ञान किया। अब इसको इसकी इन नॉलेज ये जितने भी सब्जेक्ट उसने पढ़े हैं अब इनको इसकी ज़रूरत नहीं है फास्टस को। अब वो इस ऐसे इल्म की तलाश में है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, एडवेंचरस हो, और इसके लिए वो किस चीज़ का इंतखाब करता है, वो ब्लैक मैजिक का इंतखाब करता है, यानी कि काले जादू का इंतखाब करता है, इनकारनेशन का इंतखाब करता है कि जिसके ज़रिए मेरा नाम होगा, हर दुनिया के हर कोने में मेरी नाम जो है वो ज़बान पर होगा, मुझे शोहरत मिलेगी, मैं जो है दुनिया और ज़मीन की जो आसमान और ज़मीन की हर चीज़ पर मेरी ताकत होगी और जैसा मैं चाहूँगा इसी तरह करूँगा। डॉक्टर फास्टस जो है ये गॉड लाइक ट्रेस के परसूट में है कि ब्लैक मैजिक के ज़रिए मैं इन चीज़ों को परफॉर्म करूँ। मज़ीद कैरेक्टराइजेशन की तरफ डिटेल में जाने से पहले ज़रूरी है कि हम इन जगहों के बारे में जान लें जो कि इस ड्रामा में है। सबसे पहले विटनबर्ग आता है जो कि जर्मनी के शहर है और फास्टस जो है वहाँ पर रहता है। इसके अलावा रोम है जो कि वहाँ पर पोप रहता है और वो फास्टस जो है वहाँ पर जाकर पोप को तंग करता है, जिसको हम समरी में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास इनसब्रुक है जो कि इम्परर ऑफ जर्मनी का शहर है, जहाँ पर वो इसको डॉक्टर फास्टस को इनवाइट करता है। इसके अलावा कॉन्स्टेंटिनोपल है जहाँ पर मिस्टर फिलिस को बुलाया जाता है। लेकिन इनको अब समरी में कैरेक्टराइजेशन के साथ साथ इनको अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा ओवरव्यू होता है इसका। अब अगर हम इसकी समरी की तरफ चले जाए तो हुआ कुछ ये है कि डॉक्टर फास्टस जो है ये अपने रूम में बैठा होता है और सोचो विचार में पड़ा रहा होता है कि मैंने इतने सारे इल्म हासिल किए हैं लेकिन इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं आया है। अब मुझे ऐसे इल्म की तलाश है जिससे मैं पावर और जो एडवेंचर दे उसको क्या करो, इंजॉय करो और वो हासिल करो और मेरा नाम और निशान जो है वो दुनिया के हर ज़बान पर हो। एक सर्वेंट होता है जो कि वेगनर होता है। तो अपने रूम में ये सोचो विचार करने के बाद अपने जो सर्वेंट है वेगनर इसे कहता है
कि तुम जाके वेल्डेस और कर्नेलियस को बुलाओ। और वेल्डेस जो है और कर्नेलियस जो है ये इसके दो दोस्त है जो कि क्या है, ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट है और वो ब्लैक मैजिक सिखाते हैं डॉक्टर फास्टस को। अब वेगनर जो है ये चला जाता है और इनको बुला लेता है। अब डॉक्टर फास्टस और वेल्डेस एंड कर्नेलियस अपने रूम में जो होते हैं उनको किताबें दी जाती है और वो पढ़ रहा होता है डॉक्टर फास्टस जो है। कि इसी दौरान कुछ स्कॉलर जो होते हैं, दो स्कॉलर जो होते हैं वो आ जाते हैं और वेगनर से पूछते हैं कि डॉक्टर फास्टस कहाँ पर है। वेगनर उसे बताता है कि डॉक्टर फास्टस अपने दो दोस्तों के पास ब्लैक मैजिक सिखाने के लिए कमरे में मौजूद है। जिस पर वो स्कॉलर कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी की जो मेन प्रिंसिपल है उसको रिपोर्ट करेंगे कि डॉक्टर फास्टस जो है वो अपनी डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा और वो इन ब्लैक मैजिक को सीखे, क्योंकि ये दो जो बंदे हैं वेल्डेस एंड कर्नेलियस ये इस चीज के लिए बदनाम है। इसके बाद डॉक्टर फास्टस जो है इनको पढ़ के कंज्यूर करता है, यानी कि जादू करता है और मीफिस्टोफेलिस जो है वो नमूदार हो जाता है। अब मीफिस्टोफेलिस जो है ये क्या है, ये सर्वेंट है या सेकंड इन कमांड है लूसीफर का। लूसीफर जो है ये सेल का जो है लीडर है या फॉलन एंजल्स का लीडर है, जिसको ह्यूमन से ओवरथ्रो किया गया है, वो हेल पर हुकूमत कर रहा है। अब डॉक्टर फास्टस कंज्यूर करने के दौरान मीफिस्टोफेलिस जो कि शैतान है वो नमूदार हो जाता है। उसे कहता है कि आप जाके फ्रायर की शक्ल में आ जाओ, क्योंकि मिस्टर फिलिस जो है तो उसकी शक्ल जो होती है वो बहुत बदसूरत होती है और डॉक्टर फास्टस को वो पसंद नहीं होती, यानी कि उसे डर जाता है, जिससे जाके मिस्टर फिलिस दोबारा नमूदार हो जाता है फ्रायर की शक्ल में। अब फास्टस जो है वो ये समझ लेता है कि ये मेरी जादू ही का कमाल है जिसने इस शैतान को मजबूर किया है कि वो अपना रूप बदले। जिस पर मिस्टर फिलिस उसे कहता है कि नहीं, ये आपकी जादू की कमाल नहीं है, बल्कि हम जब ऐसी एक्टिविटी को देखते हैं जहाँ पर बंदा जो है वो अपने खुदा को नाराज कर रहा होता है तो हम खुद ब खुद उसको क्या है कायल करने की तरफ जा जाते हैं कि वो और गुनाह करे। तो इसलिए मैं बाई चांस यहाँ पर नमूदार हुआ है, तुम्हारी जादू की वजह से मैं यहाँ पर नमूदार नहीं हुआ। मिस्टर फिलिस जो है ये उसे मना भी कर देता है कि आप ये ना करो और ये आप मेरी आखिरी और पहली जो है मशवरा है आपके लिए कि ये आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएगी। अगरचे वो एक शैतान है लेकिन उनको पता है कि जो खुदा है वो मौजूद है, और लेकिन चूंकि वो शैतान है इसलिए वो उसे आखिरी और पहली वार्निंग दे देता है कि आप ये ना करें। वो डॉक्टर फास्टस को कहता है, लेकिन डॉक्टर फास्टस जो है वो क्या है पागल हो गया है पावर एडवेंचर के पीछे, और वो हर सूरत इसे अंजाम तक पहुंचाना चाहता है अपनी जादू को या कंज्यूअर को। अब क्या है, इसी दौरान दो एंजल्स आ जाते हैं जो कि क्या है गुड एंजल एंड बैड एंजल। अब गुड एंजल जो है वो डॉक्टर फास्टस को मना कर देती है इस ब्लैक मैजिक की तरफ जाने से, क्योंकि वो डॉक्टर फास्टस को अंदर से कहती है कि ये जो ब्लैक मैजिक है ये आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएगी, ये क्या है, ये खुदा को पसंद नहीं है, तुम्हारा ये अमल खुदा को पसंद नहीं है और ब्लैक मैजिक तो के ये शैतानों का काम है, ये आप ना करो। लेकिन जो बैड एंजल है वो उसे क्या करती है, इंसिस्ट करती है कि आप ब्लैक मैजिक में ही रहो और इसको सरंजाम दो। इसके बीच में जो है डॉक्टर फास्टस कशमकश का शिकार हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करो। लेकिन जो बैड एंजल है वो उस पर ज्यादा हावी होती है और वो इसकी बात को ज्यादा तरजीह दे देता है और इसको मान लेता है। मिस्टर फिलिस का फ्रायर की शक्ल में आने के बाद डॉक्टर फास्टस उससे पूछता है कि आप कौन हो, जिस पर मिस्टर फिलिस जो उसे जवाब देता है कि मैं लूसीफर का आदमी हूँ, यानी कि मैं लूसीफर का सर्वेंट हो, मैं किसी और के लिए काम नहीं करता, ना किसी की बात मान लेता हूँ जब तक मैं इसके लूसीफर के ऑर्डर ना मान लूँ। जिस पर डॉक्टर फास्टस उसे कहता है कि मुझे लूसीफर से मिलना है या बात करना है, और वो क्या करता है मिस्टर फिलिस को लूसीफर के पास भेज देता है कि आप जाके लूसीफर से पूछ ले कि डॉक्टर फास्टस जो है वो मेरी खिदमत मांग रहा है। जिस पर जो मिस्टर फिलिस है वो चला जाता है और लूसीफर से ये बात कर लेता है। लूसीफर उसे कहता है कि चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे डॉक्टर फास्टस ने क्या देना है, अपनी सोल देना है। 24 साल के बाद मैंने उसकी सोल लेनी है, यानी आफ्टर 24 ईयर्स के बाद डॉक्टर फास्टस ने मुझे अपना सोल देना है, और फिर इसके बदले में मिस्टर फिलिस की जो हाथ है वो इनको दे दूंगा, यानी कि उसकी जो
पावर्स है मेफिस्टोफेलिस वो अब डॉक्टर फास्टस की हो जाएगी, जिस पर जो मेफिस्टोफेलिस जो है दोबारा आ जाते हैं और वो उसे कहता है कि लूसीफर ने ये कहा है। अब डॉक्टर फास्टस जो है ऑलरेडी पागल हो चुका होता है और वो डायरेक्टली मान जाता है कि चलो मैं 24 साल के बाद अपनी सोल जो है लूसीफर के हवाले करूंगा, लेकिन आप क्या हो मेरे संग पे हो जाओ और वो मैं आपसे जो कहता हो वो आपने करना है, मेरा हर हुक्म आपने मानना है और मेरे अंडर काम करना है आपने। अब मेफिस्टोफेलिस जो है उसे एक एग्रीमेंट साइन करवाता है और इस एग्रीमेंट में क्या होता है ये चीज़ें लिखी होती है और उसे कहता है कि आपने ये एग्रीमेंट जो है वो खून से अपने हाथ के खून से किया है, ये साइन करवानी है। जिस पर जो डॉक्टर फास्टस है वो अपने आप को जख्मी करता है और वो खून जो है जब वो साइन कर ही रहा होता है तो इसका खून जो है वो जम जाता है और इसकी जो रगे है उस पर कुछ जो लेटर्स है वो नमूदार हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि भाग जाओ। असल में ये क्या है, ये एक इशारा है जो उनको दिया जा रहा है खुदा की तरफ से कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो और ये जो है आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि आप क्या हो शैतान की बात मान रहे हो। लेकिन जो डॉक्टर फास्टस है वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देता और जो लूसीफर है वो कोल लेकर उसको गर्म करवाता है और खून जो है उसकी बहाव फिर से शुरू हो जाती है और वो साइन कर देता है। अब गॉड और जो एंजल्स है वो फिर से करते हैं कि क्या हो मिस्टर फास्टस को रोके इस साइनिंग से, लेकिन फास्टस जो है वो नहीं रोक लेता और वो क्या साइन कर देता है। साइन करने के बाद जब वो पैक्ट वो मिस्टोफिलिस के हवाले कर देता है और मिस्टोफिलिस फिर उसे पूछता है कि अब आप मुझे बताओ आपने क्या करना है। तो सबसे पहले जो है फास्टस उसे कहता है कि मुझे आप प्लेनेट के बारे में बताओ, मुझे आप वर्ल्ड के बारे में बताओ कि वो ये जो ज़मीन है ये जो दुनिया ये किसने बनाई है। जिस पर मेफिस्टोफेलिस उसे कहता है कि इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, इसलिए क्योंकि मुझे मना किया गया है, ये मेरी इख्तियार में नहीं है ये बताना आपको। इसलिए वो इसे कहता है क्योंकि वो चूंकि शैतान है और इसके मुंह पर खुदा का नाम नहीं आ सकता, इसलिए वो डॉक्टर फास्टस से कहता है कि मैं तुझे दुनिया के बारे में नहीं बता सकता कि ये किसने बनाई है। लेकिन मिस्टर को भी पता है कि ये दुनिया जो है ये खुदा ने बनाई है और रिलीजन जो है वो मौजूद है। अब गुड एंजल जो है वो बार बार डॉक्टर फास्टस को इंडिकेशन दे रही होती है कि आपने क्या करना है, ब्लैक मैजिक को छोड़ना है। लेकिन डॉक्टर फास्टस जो है वो बैड एंजल के ज़रा असर आ जाता है और वो क्या करता है परसों ही करता है इसको। एक मौका पर ऐसा भी आ जाता है कि वो क्या करता है क्रिस्ट को बुला लेता है कि मैंने जो किया है वो गलत किया है। जिस पर जो है लूसीफर जो है वो बेल्ज़ेबूब के साथ क्या आ जाता है, बेल्ज़ेबूब के साथ जो कि थर्ड इन कमांड है। जिस तरह के जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है इसमें भी हमने पढ़ा है कि जो सैटन होता है जो बेल्ज़ेबूब होता है वो सेकंड इन कमांड होता है सैटन का। इसी तरह ये तीनों शैतान है मेफिस्टोफेलिस, लूसीफर और बेल्ज़ेबूब, ये तीनों आ जाते हैं और डॉक्टर फास्टस से कहते हैं कि आपने मेरे साथ साइन पैक्ट किया है कि आपने क्या करना है खुदा का नाम नहीं लेना है, इसलिए अगर आप इस तरह करेंगे तो ये आप अपनी एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी कर रहे हो। ये जो हमने कहना है वो आपने मानना है और आपने खुदा के बारे में नहीं सोचना है, आपने क्राइस्ट के बारे में नहीं सोचना, आपने रिपेंटेंस के बारे में नहीं सोचना। जिस पर डॉक्टर फास्टस जो है वो आखिरकार इनकी बात मान लेता है कि चलो मैंने अब मज़ीद इसके बारे में बात नहीं करनी है, यानी कि मैं खुदा को पैर नहीं बुलाऊंगा ना याद करूंगा अपनी रिपेंटेंस के लिए। अब लूसीफर जो है वो डॉक्टर फास्टस को 7 डेडली सिन की एक शो जो है वो अरेंज करवाता है और उसको वो दिखाता है। इन 7 डेडली सिन में प्राइड है, रेद है, कुवेड है, इनवी है, ग्लड है, स्लोथ है और लेक्री है, जिसको आप ड्रामे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस शो के बाद जो है डॉक्टर फास्टस जो है इसको बहुत सारा एंजॉय करता है और इन एक सेक्शन से ये सवाल पूछती है कि आप क्या हो। एक जो सीन है वो उसको जवाब दे देता है कि मैं ये हो, मैं ये हो, मैं ये हो। इसके बाद जो होता है डॉक्टर फास्टस जो है वो कहाँ पर चला जाता है, रोम चला जाता है और रोम में जाके ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। उनसे जो डिशेज है वो उसको खींच लेता है और जो लोग होते हैं वो इनको क्या करते हैं एक डेडली जो स्पिरिट है वो उसको समझ लेते हैं कि ये क्या है, परगेटरी से आया है और ये क्या प्योरिफिकेशन चाहता है, ये पोप की क्या करता है दुआ चाहता है कि किसी तरह वो गुनाहों से बचाए। लेकिन असल में क्या होता है वो डॉक्टर फास्टस होता है और इसने मेफिस्टोफेलिस की पावर से अपने आप को इनविजिबल कर लिया होता है और आखिर में वो क्या करता है
जो पोप है वो उसको मार भी देता है, यानी बीट करता है, और पेरो रोम से चला जाता है। अब जो है 2 नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि रॉबिन और राल्फ है। ये दोनों बेवकूफ लड़के हैं जो क्या करते हैं, जिसमें पहला जो रॉबिन है ये फास्टस की जो मैजिक बुक है उसको चुरा लेता है। अब मैजिक बुक को चुराने के बाद ये क्या करता है, अपने जो दूसरा बेवकूफ फ्रेंड है इसको ये कहता है कि आप मुझे देखो, मैं आपको किस तरह ब्लैक मैजिक का दिखाता हूँ। और ब्लैक मैजिक से उस किताब से ज्ञान को पढ़ के मीफिस्टोफेलिस को क्या कर लेता है। अब मीफिस्टोफेलिस जो है कॉन्स्टेंटिनोपल में होता है, और वो कॉन्स्टेंटिनोपल से रॉबिन और राल्फ के सामने आ जाता है और इसके सामने नमूदार हो जाता है, जिस पर जो है मीफिस्टोफेलिस उसे कहता है कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, मुझे बहुत ज़्यादा दूर से बुलाया है, और वो बाद में इसको पनिशमेंट दे देता है। अब इसके बाद डॉक्टर फास्टर जो है वो इंसबर्ग में इम्परर ऑफ जर्मनी जो है वो उसको इनवाइट करता है कि आप मेरी महल में आके अपनी ब्लैक मैजिक को क्या करो, परफॉर्म करो, क्योंकि हर जगह आपके चर्चे हैं और हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए हम ख्वाहिश करते हैं कि आप आके कुछ पेश करें और हमारे जो दरबारी है, हमारे महल के जो लोग हैं उनको क्या करें, इनसे आप दाद ले। जिस पर जो डॉक्टर फास्टस जो है वो मीफिस्टोफेलिस के साथ इंसब्रुक चला जाता है और इम्परर ऑफ जर्मनी के दरबार में पेश हो जाता है। अब इम्परर ऑफ जर्मनी के दरबार में जब वो पेश हो जाता है तो वो इसे डिमांड करता है कि आप चूंकि ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट हो, इसलिए मेरा गाँव जात में अलेक्जेंडर द ग्रेट शामिल है, जिसको मैंने अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से नहीं देखा, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आप उसे जिंदा करके मेरे सामने लाइए और मैं अपनी आंखों से उसको देखूं। जिस पर डॉक्टर फास्टर जो है वो मीफिस्टोफेलिस की मदद से इनकी स्पिरिट जो है इनको जिंदा कर देता है अलेक्जेंडर की, और इसकी जो पैरामोर होती है, जो लवर होती है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, उनको जो है द इम्परर ऑफ जर्मनी के सामने ले आते हैं, जिस पर ऑफ जर्मनी है उसको बहुत ज़्यादा प्राइज दे देता है बाद में और उसको दाद दे देता है, और डॉक्टर फास्टस है वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर फास्टस को ड्यूक ऑफ एनहोल्ट जो है वो इन्वाइट करते हैं कि आपने क्या करना है, यहाँ पर आके अपनी ब्लैक मैजिक परफॉर्म करनी है, और आपने हमें अपनी एबिलिटीज दिखानी है कि किस तरह आप ब्लैक मैजिक में इतने एक्सपर्ट हो कि हर मुंह पर आपकी नेम है। यहाँ पर जो डॉक्टर फास्टस है वो फिर से मीफिस्टोफेलिस के साथ ड्यूक ऑफ एनहोल्ट में चला जाता है, और यहाँ पर आके वो डची से कहता है कि आपको खाने में क्या चीज़ पसंद है, जिस पर डची जो है वो उसे कहती है कि मुझे अंगूर बहुत पसंद है। तो फिर डॉक्टर फास्टस क्या करता है, वो मीफिस्टोफेलिस को हुक्म देता है कि आप जाके ग्रेप्स ले आओ, और मीफिस्टोफेलिस जो है वो किसी और मुल्क से ग्रेप्स को लेकर डचिस के सामने पेश कर देता है, जिस पर डचिस जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये जो मौसम होता है जिस जगह पर ये ड्यूक ऑफ एनहोल्ट रहता है इंसबर्ग में, वहाँ पर ग्रेप्स का मौसम नहीं होता, लेकिन डॉक्टर फास्टर जो है अपनी ब्लैक मैजिक के थ्रू वो क्या करता है, उसको नमदार कर देता है। फिर डॉक्टर फास्टर उससे कहता है कि जहाँ से मैंने ये लाया है, दुनिया में 2 किस्म के मौसम होते हैं, एक सर्दी होती है और एक गर्मी होती है। अगर यहाँ पर गर्मी हो तो उस दूसरी जगह पर गर्मी होती है, और अगर यहाँ पर गर्मी हो तो दूसरी जगह पर सर्दी होती है। इसलिए अगर यहाँ पर ग्रेप्स का मौसम नहीं हो तो वो दूसरी जगह है वहाँ पर इसका मौसम होता है, और मैंने इसलिए वहाँ से ये ग्रेप्स लाए हैं। जिस पर जो ड्यूक ऑफ एनहोल्ट है वो भी इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करता है और इसकी जो तारीफें बांध लेती है। अब डॉक्टर फास्टस इन सारे एडवेंचर्स को करने के बाद फिर से विटनबर्ग में आ जाता है, जहाँ पर 2 स्कॉलर्स जो होते हैं वो डॉक्टर फास्टस का ऑलरेडी इंतजार कर रहे होते हैं। जब डॉक्टर फास्टस वहाँ पर पहुँच जाता है तो वो स्कॉलर जो है वो उनसे कमरे में चले जाते हैं, और फिर डिस्कशन इनके बीच शुरू हो जाती है, और डिस्कशन के दौरान ही वो जो स्कॉलर है वो उनसे डिमांड करते हैं कि आप जो है हमें हेलन को नमदार करें। हेलन जो है वो सबसे खूबसूरत औरत थी ग्रीक की, जिसके ऊपर ट्रायल की वार भी हो गई थी। इस पर डॉक्टर फास्टर जो है वो मीफिस्टोफेलिस की मदद से उनकी स्पिरिट को क्या करता है, इसको अपीयर कर देता है, और वो दोनों जो है इसकी तारीफें बांध देते हैं। अब डॉक्टर फास्टर जो है इसके पास
क्या होता है, वो सोचता है कि ये जो मैं गलत कर रहा हो। डॉक्टर फास्टस के सामने एक ओल्ड मैन आ जाता है कि आप जो कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, आप अपने आप को तबाह कर रहे हो। अभी भी आपके पास वक्त है कि आप क्या करो, रिपेंट करो, आप रिमोर्स करो अपनी गुनाहों पे, अपनी ब्लैक मैजिक पे। तुम्हारे पास अभी भी चांस है, खुदा तुम हमको माफ़ करेगा। हमने जो एग्रीमेंट साइन किया है लूसीफर के साथ, वो क्या है, वो तुम्हें जहन्नम की तरफ लेके जाएगी। ऑब्वियसली जब लूसीफर के साथ इसने एग्रीमेंट साइन किया है तो वो जन्नत की तरफ तो नहीं जाएगा ना, वो जहन्नम की तरफ ही जाएगा, क्योंकि जहन्नम है जो है वो लूसीफर का ठिकाना है, तो डॉक्टर फास्टस का भी वही ठिकाना होगा। इसलिए ओल्ड मैन जो है वो उसे तनबीह करता है कि आप रिपेंटेंस शो करो, आप खुदा से माफ़ी मांगो, आपके पास अभी भी वक्त है। जिस पर डॉक्टर फास्टस से कहता है कि अब पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है, अब मेरे पास कोई वक्त नहीं है रिपेंट करने के लिए, क्योंकि मैंने इतने सारे गुनाह किए हैं कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि खुदा मुझे माफ़ करेगा। इसलिए डॉक्टर फास्टर जो है अब उसका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। वो अपने स्कॉलर्स के साथ क्या है, बिजी है और वो बीमार है। अब डॉक्टर फास्टस की जो 24 ईयर की जो एग्रीमेंट थी, जो पैक्ट उसने साइन किया था लूसीफर के साथ, उसमें क्या है, 1 घंटा बाकी रह गया है, यानी इसका आखिरी वक्त आ पहुंचा है और डॉक्टर फास्टस अपने आप को वो जहन्नम के अंगारों में अपने आप को देख रहा होता है कि मैंने इसी की तरफ जाना है, मेरी मंजिल जो है अब वो जहन्नम ही है। 12 बज गए और 12 बजने में सिर्फ 1 ही घंटा बाकी है और वक्त जो है वो गुजर रहा है, और वही दुआ करता है कि काश ये जो लम्हा है ये साल में बदल जाए, कि काश ये जो लम्हा है, ये जो 1 घंटा है, ये कुछ हफ्तों में बदल जाए या फिर ये कुछ दिनों में बदल जाए, ताकि मैं क्या करो, रिपेंटेंस करो, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग लो। लेकिन अब ये इनकी सारी जो मिन्नतें है ये अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि जो है अब लूसीफर आने वाला है और लूसीफर की सोल को क्या करना, खींच लेना है। जिस पर जो है लूसीफर जो है फिर बाद में आके डॉक्टर फास्टस की जो सोल है एग्रीमेंट के मुताबिक 24 ईयर्स पूरे होने के बाद डॉक्टर फास्टस की जो सोल है वो उसको खींच लेता है, इसको की गला दबा के इसको, इसकी जो बॉडी है उसको टुकड़े करके इसकी जो सोल है वो जहन्नम की तरफ अपने साथ लेके जाता है। तो ये है ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फास्टस, जिसको क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है, जिसकी एक बहुत ज़्यादा मशहूर प्ले है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।